जब रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने टेबल पर पड़ी, चादर उठाकर ओढ़ी और घर को ताला लगा कर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अजानें शुरू हो चुकी थीं। बच्चे क्या सोचेंगे, आज मामा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई। मैं सोचती हुई तेज़ तेज़ कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जानिब बढ़ गई। 5 साला अली शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, आपने इतनी देर लगा दी, चलो जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं इन दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर तो उस गली से गुजरते हुए कतराती थी। अली बोला, ये कितना ड्रूना घर है, उसको देखकर डर लग रहा है। वो हाउस नंबर 250 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आ गया। इस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे माजी को सोचने लगी। मेरा नाम अलीज़ा है, हम 3 बहनें और 1 भाई है। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं मैट्रिक में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि जिस घर में हम थे वो घर हमें काफ़ी छोटा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम सब बहन भाई बहुत खुश थे। ये घर नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपरी हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और 1 स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बीर के दरख्त लगे थे और कार पोर्च इतना था कि 1 गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन सबा, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और फिर उससे छोटी आलिया, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे उस्मान अम्मा बाबा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक थीं तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थीं। जिस दिन हम शिफ्ट हुए, इस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात गए तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए थे। अम्मी ने बोला, बाकी का काम अब कल कर लेना, खाना खाकर सो जाओ। और खाने से फारिग हुई हैं तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गईं। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी हमें सोए हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने अजीब शक्ल की काली बली खड़ी मुझे घूर रही थी और अचानक बाहर की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबराकर उठ गईं। क्या हो गया, सब खैर तो है? सबा ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिली से डर गई? उसने खैरत से बिली को देखते हुए कहा, और वो अब तो नॉर्मल बिली जैसे लग रही थी। मैं शर्मिंदा होकर बेड पर आकर लेट गई और फिर हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रहीं। यही कोई रात के 3 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाजें आ रही हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाजें बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो वो काली बेली सामने काउंटर पर बैठी हुई नजर आई। हम ये देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि ये हुआ क्या है। फिर हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। किचन से ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे कुछ पक रहा था। सबा ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबरा से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। और आतवार खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अबू और उस्मान सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लॉन्च से जाती सीढ़ियों पर पड़ी। अरे अलीना बेटा, ऊपर जाकर देखो, कोई बच्चा तो नहीं रह गया है। खाला के छोटे छोटे बच्चे थे, काफी शरारती थे। अम्मी को लगा कि कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़र भी ऊपर की जानिब जाती। सीढ़ियों पर उठी, दीवार पर छोटे बच्चे का साया नजर आया। फिर एक नहीं, वो 2-3 साए नजर आने लगे। मैं उठकर ऊपर जाकर देखने गई, मगर वहां कोई भी नहीं था।
जिस पर मैं खौफ ज़ुदा होकर तेजी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर तो कोई भी नहीं, तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे कि जब ऊपर कोई बच्चा नहीं था तो वो साये किसके थे। कुछ दिनों बाद बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में दूसरे शहर जाना था। 2 हफ्तों बाद हम वापस जब घर आए तो हम ये सब देखकर हैरान हो गए कि पूरा घर शीशे की मानंद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोज घर की सफाई की जाती हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि उस्मान बोला, ऐसा लगता है रोज काम वाली आकर काम करके जाती हो। मैं मुंह धोने की गरज से गुसल खाने में गई तो गुसल खाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुसल खाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया। घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसल खाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात गए खटर पटर की आवाजें आते तो हम लोगों को वो काली बिल्ली घर में घूमती हुई नजर आती। हम लोग अब उन बातों के आदी होते जा रहे थे। और फिर एक दिन वो होलनाक वाकया रोनमा हुआ, जिसके बाद हमने फौरन वो घर छोड़ दिया। रात के किसी पहर अम्मी की आंख खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वो समझें हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ हैं तो वो दब्बे कदमों से छत पर आए। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब डरानी शक्ल वालों को बैठे देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अबू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर टीवी लॉन्च में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर वो अंधे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अबू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है, उससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान होता। हमने वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचूं तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है। हम 6 माह जिसको बिल्ली समझते रहे दरहकीकत वो एक जिन था।